जरूर यहाँ उस लेख का हिंदी में रूपांतरण है। नमस्ते, मैं हूँ राजीव मेहरा, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं और देश विदेश में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके इरेक्शन स्तंभन अब पहले जैसे नहीं रहे? ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई पुरुष चुपचाप सामना करते हैं और अक्सर इसे बढ़ती उम्र का एक हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक सच है। असली वजह 3 आवश्यक विटामिनों की छिपी हुई कमी हो सकती है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी आपके शरीर को सख्त जरूरत होती है, लेकिन उम्र के साथ उन्हें सोखने में शरीर को संघर्ष करना पड़ सकता है। यह खामोश कमी सिर्फ आपके इरेक्शन को ही प्रभावित नहीं करती, यह आपके आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा और उस अंतरंगता को भी धीरे धीरे खत्म कर सकती है जिसे आप संजोते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को उनकी ताकत और जीवन शक्ति वापस पाने में मदद करने के अपने लंबे अनुभव में मैंने एक स्पष्ट पैटर्न देखा है। 3 मुख्य विटामिन D3, B12 और B1 अक्सर आपके शरीर की प्राकृतिक शक्ति को फिर से जगाने और मजबूत लंबे समय तक चलने वाले इरेक्शन को बहाल करने की खोई हुई कड़ियां होती है। ये पर्दे के पीछे काम करते हैं ताकि रक्त प्रवाह में सुधार हो, तंत्रिका संकेतों को तेज किया जा सके और प्रदर्शन के लिए आवश्यक मांसपेशियों को ऊर्जा दी जा सके। और सबसे अच्छी बात ये, प्राकृतिक, सुरक्षित और आश्चर्यजनक रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करने में आसान है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इनमें से प्रत्येक विटामिन आपके शरीर की कैसे मदद करता है, परिसंचरण और तंत्रिका संचार को बढ़ाने से लेकर आपकी मांसपेशियों को जरूरी ऊर्जा प्रदान करने तक। मैं यह भी साझा करूंगा कि सर्वोत्तम परिणामों के लिए उन्हें सही तरीके से कैसे लेना है। साथ ही महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्तियां भी बताऊंगा जो हर पुरुष को जाननी चाहिए। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि अंत के पास मैं एक सरल दैनिक योजना बताऊंगा जिसे कई पुरुष अनदेखा कर देते हैं। एक ऐसी दिनचर्या जो आपके यौन स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को इतनी तेजी से बदल सकती है जितनी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए नई ताकत और जुनून की इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। एक, विटामिन D3 मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का मास्टर स्विच। जब मैंने पहली बार 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के साथ काम करना शुरू किया तो मैंने उनकी कई स्वास्थ्य समस्याओं में एक आम बात देखी: कमजोरी, थकान और हाँ, उन इरेक्शन के साथ संघर्ष जो कभी सहज महसूस होते थे। यह सिर्फ उम्र बढ़ने या टेस्टोस्टेरोन में गिरावट के बारे में नहीं था। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं था कि उनके शरीर एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व के मामले में खाली चल रहे थे, विटामिन D3। यह विटामिन एक साधारण सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा है। मैं इसे आपकी मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं और अंततः आपके यौन स्वास्थ्य के लिए मास्टर स्विच कहना पसंद करता हूं। विटामिन D3 एक चाबी की तरह काम करता है जो आपके शरीर की क्षमता को खोलता है। यह आपके संवहनी तंत्र, वॉस्कुलर सिस्टम, रक्त वाहिकाओं के विशाल नेटवर्क के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आपके शरीर में हर जगह लिंग सहित जीवन देने वाली ऑक्सीजन और पोषक तत्व ले जाता है। एक इरेक्शन पूरी तरह से रक्त प्रवाह पर निर्भर करता है। यह इन रक्त वाहिकाओं की आराम करने और खुलने की क्षमता पर निर्भर करता है जिससे अधिक रक्त अंदर आ सके। पर्याप्त विटामिन D3 के बिना यह प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। आपकी नसें कठोर हो सकती हैं, परिसंचरण कमजोर हो सकता है और इरेक्शन बनाए रखने में मदद करने वाली मांसपेशियां अपनी शक्ति खो देती है। यही कारण है कि 60 से अधिक उम्र के कई पुरुष पाते हैं कि उनके इरेक्शन उतने दृढ़ या विश्वसनीय नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन यह सिर्फ रक्त वाहिकाओं के बारे में नहीं है। विटामिन D3
सीधे आपके मांसपेशियों के कार्य को भी प्रभावित करता है। यह आपकी मांसपेशियों के रेशों को कुशलता से सिकुड़ने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी नसें संकेतों को सुचारू रूप से प्रसारित करें। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर के रूप में सोचें, जो एक दोष रहित प्रदर्शन बनाने के लिए हर वाद्य यंत्र का समन्वय करता है। कंडक्टर के बिना संगीत बिखर जाता है। आपके शरीर में इसका मतलब है कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और नसें गलत संकेत देती हैं, जिससे इरेक्शन प्राप्त करना और बनाए रखना कठिन हो जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर की स्वाभाविक रूप से विटामिन D3 बनाने की क्षमता कम हो जाती है। आपकी त्वचा पतली हो जाती है और जो अंग विटामिन डी को उसके सक्रिय रूप में बदलते हैं, आपका लिवर और गुर्दे धीमे हो जाते हैं। इसमें कम समय बाहर बिताना और सनस्क्रीन का उपयोग करना जोड़ें और आपके पास विटामिन D3 की कमी का एक आदर्श नुस्खा है। यह अक्सर चुपचाप बढ़ता है, जब तक कि प्रभाव निर्विवाद न हो जाए, तब तक किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरे कई मरीजों ने मुझे अपना संतुलन खोने या सीढ़ियों की एक उड़ान चढ़ने के लिए संघर्ष करने की निराशा के बारे में बताया है। केवल बाद में यह पता चला कि उनके विटामिन D3 का स्तर गंभीर रूप से कम था। यह कोई संयोग नहीं है कि यही पुरुष कमजोर एरेक्शन का भी अनुभव कर रहे थे। अच्छी खबर यह है कि अपने विटामिन D3 के स्तर को बहाल करने से चीजें बदल सकती हैं। बर्मिंघम विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के शोध से पता चला है कि कुछ हफ्तों के लिए प्रतिदिन केवल 800 IU विटामिन D3 के साथ सप्लीमेंट लेने से वृद्ध वयस्कों में पैर की ताकत में 19% की वृद्धि और बेहतर संतुलन हो सकता है। मजबूत मांसपेशियां और बेहतर रक्त प्रवाह सीधे तौर पर मजबूत इरेक्शन में तब्दील होते हैं। विटामिन D3 सूजन को कम करने में भी मदद करता है, जो अक्सर संवहनी समस्याओं का एक अंतर्निहित कारण होता है। सूजन को नियंत्रण में रखकर यह आपके हृदय प्रणाली की रक्षा करता है और एक शक्तिशाली इरेक्शन के लिए आवश्यक सुचारू रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है। तो आदर्श विटामिन D3 दिनचर्या कैसी दिखती है? विशेषज्ञ आमतौर पर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए प्रतिदिन 800 से 2000 IU के बीच की सलाह देते हैं, जो उनके स्वास्थ्य और वर्तमान विटामिन स्तरों पर निर्भर करता है। इसे सुबह या दोपहर में ऐसे भोजन के साथ लेना सबसे अच्छा है जिसमें कुछ स्वस्थ वसा हो, जैसे अंडे या थोड़ा जैतून का तेल, ताकि आपके शरीर को इसे सोखने में मदद मिल सके। इसे दिन में बहुत देर से लेने से कभी-कभी नींद में बाधा आ सकती है। अकेले भोजन से पर्याप्त D3 प्राप्त करना मुश्किल है। सैल्मन जैसी वसायुक्त मछली और फोर्टिफाइड दूध मदद कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश वृद्ध पुरुषों को अपने आहार से पर्याप्त नहीं मिलता है। इसीलिए एक सप्लीमेंट अक्सर सबसे विश्वसनीय समाधान होता है। यह हमेशा एक अच्छा विचार है कि आप अपने डॉक्टर से अपने रक्त के स्तर की जांच करवाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप सही मात्रा ले रहे हैं और बहुत अधिक लेने से बचें, जिससे गुर्दे की पथरी या मतली जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मैंने अनगिनत पुरुषों को विटामिन D3 की कमी को ठीक करने के बाद न केवल उनके एरेक्शन की ताकत, बल्कि उनके समग्र आत्मविश्वास और जीवन के प्रति उत्साह को फिर से हासिल करते देखा है। यही ये बदलाव शारीरिक से ज्यादा है, यह भावनात्मक है। अपने शरीर में फिर से मजबूत महसूस करना आपके आत्मसम्मान और आपके साथी के साथ आपके संबंध को पुनर्स्थापित करता है। लेकिन विटामिन D3 तो बस शुरुआत है। जबकि यह आपकी मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को तैयार करता है, आपकी नसों को संकेतों को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए सही समर्थन की आवश्यकता होती है। यहीं पर हमारा अगला महत्वपूर्ण विटामिन आता है, एक ऐसा विटामिन जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन आपकी यौन जीवन शक्ति को फिर से जगाने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। 2. विटामिन B12 नसों और सजगता के लिए संचार बूस्टर। जब पुरुष यौन प्रदर्शन के साथ संघर्ष करते हुए मेरे कार्यालय में आते हैं,
तो मैं सबसे पहले उनके तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य की जांच करता हूं। आप देखिए, इरेक्शन सिर्फ रक्त प्रवाह के बारे में नहीं है, वे आपके मस्तिष्क और आपके लिंग के बीच बिजली की तेजी से स्पष्ट संचार पर निर्भर करते हैं। यहीं पर विटामिन B12 एक सच्चे गेम चेंजर के रूप में आता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि 60 से अधिक उम्र के कितने पुरुष B12 की कमी से चुपचाप पीड़ित हैं या कभी महसूस नहीं करते कि यह उनकी जीवन शक्ति, आत्मविश्वास और अंतरंगता का आनंद लेने की क्षमता को छीन रहा है। विटामिन B12 आपकी नसों के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसे माइलिन शीथ के रूप में जाना जाता है। इसे बिजली के तार पर इंसुलेशन की तरह सोचें। यह सिग्नल को मजबूत और तेज रखता है। पर्याप्त B12 के बिना यह इंसुलेशन खराब हो जाता है, सिग्नल कमजोर या अनियमित हो जाते हैं और इरेक्शन को ट्रिगर करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक नाजुक संचार टूट जाता है। इससे सुन्नता, झुनझुनी या एक निराशाजनक भावना जैसे लक्षण हो सकते हैं कि आपका शरीर बस उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है जैसा वह करता था। कई पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि 60 के बाद B12 की कमी अविश्वसनीय रूप से आम है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे पेट में कम एसिड बनता है, जो भोजन से B12 को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप पेट के एसिड को कम करने वाली सामान्य दवाएं लेते हैं, जैसे कि एंटासिड या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो आपका जोखिम और भी अधिक है। और यदि आपने अधिक पौधे आधारित आहार की ओर रुख किया है, तो आप B12 के प्रमुख स्रोतों से वंचित रह सकते हैं। सच तो यह है कि आपको सालों तक थकान, संतुलन की समस्या या मानसिक धुंध जैसे लक्षण हो सकते हैं और आप इसे बूढ़ा होना बास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वास्तव में आपकी नसें मदद के लिए पुकार रही होती हैं। मुझे मेरे एक मरीज रमेश याद हैं, जो 60 के दशक के अंत में एक व्यक्ति थे जो अपने पैरों पर अस्थिर महसूस कर रहे थे और अपने कमजोर होते इरेक्शन से निराश थे। कुछ परीक्षण करने के बाद हमने पाया कि उनका B12 स्तर खतरनाक रूप से कम था। एक बार जब उन्होंने सही सप्लीमेंट लेना शुरू किया, तो उन्होंने न केवल अपनी स्थिरता फिर से हासिल की, बल्कि अपने यौन क्रिया में भी एक उल्लेखनीय सुधार देखा। ये उस तरह का बदलाव है जो मैं बार बार देखता हूं जब हम इस महत्वपूर्ण पोषक तत्व को बहाल करते हैं। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का भी समर्थन करता है, जिसका अर्थ है आपकी मांसपेशियों में बेहतर ऑक्सीजन वितरण, जिसमें यौन प्रदर्शन के लिए आवश्यक मांसपेशियां भी शामिल हैं। अधिक ऑक्सीजन का मतलब है अधिक सहन शक्ति, बेहतर सहन शक्ति और एक मजबूत लंबे समय तक चलने वाला इरेक्शन। यह एक डोमिनो प्रभाव है। एक छोटी सी कमी बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकती है, लेकिन इसे ठीक करने से सब कुछ वापस पटारी पर आ जाता है। लेने के लिए B12 का सबसे अच्छा रूप मेथिल कोबालामिन है, जिसे आपका शरीर तुरंत उपयोग कर सकता है, इसे बदलने की आवश्यकता के बिना। यह अक्सर एक सबलिंगुअल टैबलेट या एक त्वरित घुलने वाली लोजेंस के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे आप अधिकतम अवशोषण के लिए अपनी जीभ के नीचे रखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनुशंसित खुराक भिन्न हो सकती है, लेकिन यह अक्सर 500 से 1000 माइक्रोग्राम mcg प्रतिदिन के बीच होती है। इसे दिन में पहले लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह सतर्कता को बढ़ा सकता है। इसे लेते समय कैफीन और चाय से बचने की कोशिश करें, क्योंकि वे अवशोषण को कम कर सकते हैं। हालांकि B12 पानी में घुलनशील है और आमतौर पर सुरक्षित है, फिर भी आपके डॉक्टर द्वारा आपके स्तर की निगरानी करवाना हमेशा बुद्धिमानी है, खासकर यदि आप अन्य दवाएं लेते हैं या अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के लिए B12 की पूर्ति करना एक सरल प्रभावी कदम है, जो उनके महसूस करने और प्रदर्शन करने के तरीके में एक बड़ा अंतर ला सकता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो तंत्रिका तंत्र आपके शरीर का कमांड सेंटर है। स्पष्ट संकेतों के बिना सबसे अच्छा परिसंचरण या मांसपेशियों की ताकत भी आपको वांछित परिणाम नहीं देगी। इसीलिए
विटामिन B12 के साथ तंत्रिका स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना इतना महत्वपूर्ण है। यह संचार की लाइनों को फिर से जोड़ता है, आपकी सजगता को पुनर्स्थापित करता है और उस जवाबदेही को वापस लाता है जिसे उम्र ने सुस्त कर दिया हो सकता है। लेकिन इस पहेली का एक और टुकड़ा है, एक विटामिन जो स्पार्क प्लग के रूप में कार्य करता है, आपकी मांसपेशियों को उस ऊर्जा से भर देता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। इसके बिना मजबूत रक्त वाहिकाएं और नसें भी काम पूरा नहीं कर सकती। बस एक पल में मैं आपको इस अंतिम अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विटामिन से परिचित कराऊंगा, जो 60 के बाद मजबूत इरेक्शन के लिए तिकड़ी को पूरा करता है। तीमा विटामिन B1 थायमिन आपकी मांसपेशियों के लिए ऊर्जा उत्पादक। जब ताकत और जीवन शक्ति को बहाल करने की बात आती है, खासकर 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में, तो एक आवश्यक पोषक तत्व अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। यह विटामिन डी या B12 की तरह एक घरेलू नाम नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि यह वह स्पार्क प्लग है जो आपकी मांसपेशियों को प्रज्वलित करता है और उन्हें पूरी शक्ति से चलाता है। मैंने अनगिनत मरीज देखे हैं जो अन्य तरीकों से अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने के बावजूद अभी भी थकान, कमजोरी और घटते यौन प्रदर्शन से जूझ रहे थे, क्योंकि उनके शरीर में इस महत्वपूर्ण ईंधन की कमी थी। इसे इस तरह से सोचें, आपकी मांसपेशियों को ठीक से सिकुड़ने और एक मजबूत इरेक्शन के लिए आवश्यक दृढ़ता बनाए रखने के लिए वास्तविक प्रयोग करने योग्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थायमिन आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी आपके शरीर की हर एक कोशिका की ऊर्जा मुद्रा में बदलने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। पर्याप्त थायमिन के बिना आपकी मांसपेशियां बस उतनी शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकती जितनी उन्हें चाहिए। इससे थकान, भारीपन और खराब सहन शक्ति की भावना पैदा होती है। इससे भी बढ़कर आपके पैर और पेल्विक मांसपेशियां, वही जो इरेक्शन और यौन क्रिया का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार है, आपके शरीर के कुछ सबसे बड़े और सबसे सक्रिय मांसपेशी समूह हैं। यदि उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो वे जल्दी थक जाते हैं। वह थकान सीधे तौर पर कमजोर इरेक्शन और अंतरंगता के दौरान कम नियंत्रण में तब्दील हो जाती है। यह एक निराशाजनक चक्र है जिसमें कई वृद्ध पुरुष खुद को पाते हैं, यह महसूस किए बिना कि थायमिन की कमी समस्या के केंद्र में हो सकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, थायमिन को अवशोषित करने की हमारी क्षमता कम हो सकती है। शराब का सेवन, कुछ दवाएं और खराब आहार जैसे कारक स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। मेरे मरीजों ने अपने पैरों के घिसटने या साधारण गतिविधियों से भी थक जाने जैसा महसूस करने का वर्णन किया है। कुछ ने मांसपेशियों में ऐंठन सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई या सक्रिय रहने के लिए प्रेरणा की सामान्य कमी की भी सूचना दी। ये सभी क्लासिक संकेत हैं कि उनका मांसपेशी चयापचय संघर्ष कर रहा था। वैज्ञानिक अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। शोध से पता चला है कि वरिष्ठ नागरिकों में थायमिन सप्लीमेंटेशन से मांसपेशियों की सहन शक्ति में सुधार, कम थकान और बेहतर समग्र शारीरिक प्रदर्शन हो सकता है। और यह सिर्फ मांसपेशियों के बारे में नहीं है। थायमिन तंत्रिका कार्य का भी समर्थन करता है, जिससे आपके शरीर को उस सुचारू समन्वय और सजगता को बनाए रखने में मदद मिलती है जो यौन प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी खबर यह है कि थायमिन पानी में घुलनशील है और आमतौर पर सुरक्षित है, जो सप्लीमेंटेशन को आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाने का एक कम जोखिम वाला तरीका बनाता है। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए आमतौर पर 1.2 मिलीग्राम की दैनिक खुराक की सिफारिश की जाती है। हालांकि कमी के स्पष्ट लक्षणों वाले लोगों के लिए डॉक्टर की देखरेख में कभी-कभी उच्च चिकित्सीय खुराक का उपयोग किया जाता है। थायमिन लेने का सबसे अच्छा समय सुबह में ऐसे भोजन के साथ है जिसमें कुछ स्वस्थ वसा या प्रोटीन हो, क्योंकि यह अवशोषण में मदद करता है
और दिन भर निरंतर ऊर्जा का समर्थन करता है। अधिकांश पुरुषों के लिए अपने थायमिन के स्तर को बहाल करना एक गेम चेंजर हो सकता है। यह न केवल उनकी शारीरिक सहना शक्ति में सुधार करता है, बल्कि उनके जुनून और आत्मविश्वास को फिर से जगाने में भी मदद करता है। मैंने फर्स्ट हैंड देखा है कि यह बदलाव कितना सरल हो सकता है। एक आदमी जो कभी न्यूनतम गतिविधि के बाद थका हुआ महसूस करता था, वह लंबा चलने लगता है, मजबूत खड़ा होता है और बिना किसी झिझक के अंतरंगता का आनंद लेता है। वह नई ऊर्जा, जीवन की बेहतर गुणवत्ता और अपने साथी के साथ एक गहरा संबंध लाती है। लेकिन थायमिन अकेले काम नहीं करता है, जबकि यह आपकी मांसपेशियों को उस ऊर्जा से भरता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। आपको उन विटामिनों की भी आवश्यकता होती है जो आपकी रक्त वाहिकाओं और नसों का समर्थन करते हैं। सही संयोजन एक शक्तिशाली तालमेल बनाता है जो पुरुषों को 60 के बाद अपनी ताकत और यौन स्वास्थ्य को पुनः पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 4. ये तीन विटामिन मजबूत इरेक्शन को बहाल करने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं? जब मैं 60 से अधिक उम्र के पुरुषों से इरेक्शन के साथ उनके संघर्षों के बारे में बात करता हूं, तो मैं अक्सर निराशा और भ्रम की भावना सुनता हूं। कई लोगों ने वास्तविक सफलता देखे बिना विभिन्न दवाएं या सप्लीमेंट्स आजमाए हैं और कुछ ने निराश महसूस करना शुरू कर दिया है, यह मानते हुए कि उनके शरीर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं कर सकते। मैं आज आपको यह समझाना चाहता हूं कि मजबूत इरेक्शन को बहाल करना कोई त्वरित समाधान या चमत्कारी गोली खोजने के बारे में नहीं है। यह आपके शरीर को वे मूलभूत निर्माण खंड देने के बारे में है जिनकी उसे सही ढंग से काम करने के लिए आवश्यकता है। यहीं पर ये तीन विटामिन D3, B12 और B1 एक शक्तिशाली टीम बनाते हैं। प्रत्येक उस जटिल प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से का समर्थन करता है जो एक इरेक्शन को संभव बनाता है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक जटिल मशीन है जहां हर घटक को सद्भाव में काम करना पड़ता है। विटामिन D3 नीम की तरह काम करता है, आपकी रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है और उन्हें लचीला रखता है ताकि वे सही समय पर सही जगहों पर जीवन देने वाला रक्त ले जा सके। यह उन मांसपेशियों का भी समर्थन करता है जो इरेक्शन के दौरान उस रक्त को अपनी जगह पर रखती है। स्वस्थ वाहिकाओं और मजबूत मांसपेशियों के बिना सबसे मजबूत इच्छा भी शारीरिक प्रदर्शन में तब्दील नहीं होगी। इसके बाद विटामिन B12 उस मशीन में संचार नेटवर्क है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी नसें आपके मस्तिष्क से आपके लिंग तक स्पष्ट, तेज संकेत भेजें, यह बताते हुए कि कब और कैसे प्रतिक्रिया करनी है। यदि आपके तंत्रिका संकेत B12 की कमी के कारण धीमे या क्षतिग्रस्त हैं, तो यह एक दोषपूर्ण ट्रांसमिशन वाली कार चलाने जैसा है, संदेश खो जाता है। अंत में विटामिन B1 थायमिन व ईंधन है जो पूरे इंजन को शक्ति प्रदान करता है। यह आपके भोजन को उस ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिसकी आपकी मांसपेशियों और नसों को अपना काम करने के लिए आवश्यकता होती है। पर्याप्त ऊर्जा के बिना आपकी मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और आपका शरीर बस एक दृढ़ स्थायी इरेक्शन के लिए आवश्यक प्रयास को बनाए नहीं रख सकता है। जब आप इन तीनों विटामिनों को मिलाते हैं तो वे सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करते, वे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं। विटामिन D3 से बेहतर रक्त प्रवाह मांसपेशियों और नसों तक अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। विटामिन B12 से बेहतर तंत्रिका संकेतों का मतलब है कि वे मांसपेशियां अधिक प्रभावी ढंग से सिकुड़ती हैं और विटामिन B1 से पर्याप्त ऊर्जा के साथ आपका पूरा सिस्टम मजबूत और उत्तरदायी रहता है। यह तालमेल बताता है कि पुरुष अक्सर तेजी से परिणाम क्यों देखते हैं और जब वे तीनों क्षेत्रों को संबोधित करते हैं तो अपने शरीर में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह जीव विज्ञान है जो वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। वर्षों से मैंने पुरुषों को पराजित महसूस करने से लेकर न केवल अपने इरेक्शन बल्कि अपने आत्मसम्मान
और अपने साथियों के साथ साझा की जाने वाली अंतरंगता को फिर से हासिल करते हुए देखा है। लेकिन यह सिर्फ विटामिन लेने के बारे में नहीं है। समय, खुराक और निरंतरता मायने रखती है। इसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा नोट और सर्वोत्तम अभ्यास साझा करूंगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपको बिना किसी जोखिम के सबसे अधिक लाभ मिले। 5 महत्वपूर्ण सुरक्षा नोट और सर्वोत्तम अभ्यास। हाँ, जब आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की बात आती है, खासकर आपके यौन क्रियाकलाप जैसी महत्वपूर्ण चीज की, तो तेज परिणाम चाहना स्वाभाविक है। मेरे कई मरीज तुरंत शुरुआत करने के लिए उत्सुक रहे हैं, एक तत्काल परिवर्तन की उम्मीद में। लेकिन मैं हमेशा उन्हें याद दिलाता हूं कि सबसे शक्तिशाली उपकरणों को भी सम्मान, देखभाल और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसीलिए विटामिन D3, B12 और B1 के साथ सप्लीमेंट शुरू करने से पहले कुछ प्रमुख सुरक्षा नोटों को समझना आवश्यक है। हालांकि ये विटामिन आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें लापरवाही से ले सकते हैं या यह मान सकते हैं कि अधिक हमेशा बेहतर होता है। किसी भी चीज की अधिकता, यहां तक कि प्राकृतिक चीज की भी समस्याएं पैदा कर सकती है। विटामिन D3 उदाहरण के लिए वसा में घुलनशील है, जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ आपके शरीर में जमा हो जाता है। डॉक्टर की देखरेख के बिना अत्यधिक मात्रा में लेने से मतली गुर्दे की पत्थरी या यहाँ तक कि अनियमित दिल की धड़कन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए एक साधारण रक्त परीक्षण इतना महत्वपूर्ण है। यह आपके डॉक्टर को आपके स्तर की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपको बस आपके लिए सही मात्रा मिल रही है। विटामिन B12 और B1 पानी में घुलनशील हैं, इसलिए आपका शरीर आमतौर पर किसी भी अतिरिक्त को मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है या ओवरडोज को कम आम बनाता है। लेकिन फिर भी अनुशंसित खुराक पर टिके रहना और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जांच करवाना बुद्धिमानी है, खासकर यदि आपकी कोई अंतर्निहित स्थिति है या आप अन्य दवाएं लेते हैं। एक और बात जिस पर मैं हमेशा जोर देता हूं, वह है समय और निरंतरता। गलत समय पर या खाली पेट विटामिन लेने से वे कितनी अच्छी तरह अवशोषित होते हैं या कम हो सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, विटामिन D3 को ऐसे भोजन के साथ लेना चाहिए जिसमें स्वस्थ वसा शामिल हो। B12 और B1 को सुबह या दोपहर में लेना सबसे अच्छा है, ताकि यह आपके शरीर के ऊर्जा चक्र के साथ संरेखित हो और नींद में खलल से बचा जा सके। निरंतरता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी खुराक। ये विटामिन रात भर में काम नहीं करते। आपके शरीर को पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए समय चाहिए। अधिकांश पुरुष कुछ हफ्तों के भीतर सुधार देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन निर्देशित के रूप में आहार का पालन करना दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। मैंने पुरुषों को इन प्रथाओं का पालन करके अपने आत्मविश्वास और यौन स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करते देखा है, लेकिन मैंने निराशा भी देखी है जब लोग खुराक छोड़ देते हैं या दिनचर्या को बहुत जल्द छोड़ देते हैं। अंत में सप्लीमेंटेशन को एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है संतुलित आहार खाना, नियमित व्यायाम करना, हाइड्रेटेड रहना और तनाव का प्रबंधन करना। विटामिन आपके सहयोगी हैं, वे आपके शरीर का समर्थन करते हैं, लेकिन वे अकेले सारा काम नहीं कर सकते। जब आप इन दिशा निर्देशों का सम्मान करते हैं, तो आप सफलता के सर्वोत्तम संभव अवसर के लिए खुद को स्थापित कर रहे होते हैं। 6 आगे क्या करें, एक सरल दैनिक विटामिन दिनचर्या। 60 के बाद अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने की बात आने पर यह जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि क्यों। मैंने अनगिनत पुरुषों के साथ काम किया है जो बाहर के सभी सप्लीमेंट से अभिभूत महसूस करते थे, इस बारे में भ्रमित थे कि उन्हें कब और कैसे लेना है। इसीलिए
मैं आपको एक सरल व्यावहारिक दैनिक दिनचर्या के माध्यम से ले जाना चाहता हूं, जो आप जैसे पुरुषों के लिए तैयार की गई है। वे पुरुष जो जीवंत ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं और फिर से अंतरंगता का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। सुबह नाश्ते के साथ विटामिन D3 यह आपकी नींव है। इसे नाश्ते के ठीक बाद लें, अधिमानतः ऐसे भोजन के साथ जिसमें अंडे, एवोकाडो या थोड़ा जैतून का तेल जैसे स्वस्थ वसा हो। वसा उचित अवशोषण के लिए आवश्यक है। एक सामान्य खुराक प्रतिदिन 800 और 2000 आयु के बीच है, लेकिन आपका डॉक्टर आपकी जरूरतों के लिए सटीक मात्रा खोजने में आपकी मदद कर सकता है। विटामिन B1 थायमिन, इसे नाश्ते में अपने D3 के साथ लें। यह आपके भोजन को दिन के लिए निरंतर ऊर्जा में बदलने में मदद करेगा। मानक अनुशंसित खुराक प्रतिदिन 1.2 मिलीग्राम है। दोपहर या शुरुआती दोपहर। विटामिन B12, यह विटामिन आपका तंत्रिका और ऊर्जा बूस्टर है। इसे दोपहर में लें, या तो हल्के दोपहर के भोजन के साथ या अपने आप। इसे बहुत देर से लेने से नींद में बाधा आ सकती है। मैं मेथिलकोबालामिन रूप का सुझाव देता हूं, जिसे आपका शरीर अधिक आसानी से अवशोषित करता है। आप इसे एक सबलिंगुअल टैबलेट या लोजेंज में पा सकते हैं, जो आपकी जीभ के नीचे घुल जाती है। एक सामान्य खुराक प्रतिदिन 500 से 1000 mcg तक होती है। इस दिनचर्या की खूबी इसकी सादगी है। इन विटामिनों को लगातार समय पर लेने से आपके शरीर को उन्हें सबसे प्रभावी ढंग से अवशोषित करने और उपयोग करने में मदद मिलती है। आप सिर्फ गोलियां नहीं खा रहे हैं, आप एक दैनिक लय बना रहे हैं जो आपके शरीर के प्राकृतिक कार्यों का समर्थन करती है, उपचार और नवीनीकरण को बढ़ावा देती है। याद रखें, यह दिनचर्या आपके स्वास्थ्य के प्रति एक प्रतिबद्धता है। अधिकांश पुरुष जो इसका परिश्रम से पालन करते हैं, वे कुछ हफ्तों में सुधार देखना शुरू कर देते हैं। न केवल मजबूत इरेक्शन, बल्कि बेहतर ऊर्जा, मनोदशा और गतिशीलता भी। शुरू करने से पहले मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। कृपया अपने डॉक्टर से बात करें। एक साधारण रक्त परीक्षण आपके विटामिन के स्तर की जांच कर सकता है और आपके लिए सही खुराक का मार्गदर्शन कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आपके द्वारा ली जा रही किसी भी दवा या स्वास्थ्य स्थितियों के साथ सुरक्षित है। कल्पना कीजिए कि आप अधिक ऊर्जा के साथ जाग रहे हैं, अपने पैरों पर हल्का महसूस कर रहे हैं और अपने अंतरंग क्षणों में अधिक विश्वास महसूस कर रहे हैं। यही वह क्षमता है जो इस सरल विटामिन दिनचर्या के साथ नियंत्रण लेने पर आपका इंतजार कर रही है। यह सिर्फ सेक्स से कहीं ज्यादा है। यह उस जीवन की गुणवत्ता को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जिसके आप हकदार हैं। डॉ मेहरा का एक अंतिम शब्द जैसे ही हम समाप्त करते हैं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। बूढ़ा होना जीवन का एक तथ्य है, लेकिन अपनी जीवन शक्ति और यौन स्वास्थ्य को खोना कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बस स्वीकार करना है। आपके पास नियंत्रण करने, जो फिसल रहा है उसे बहाल करने और उस आत्मविश्वास और संबंध को पुनः प्राप्त करने की शक्ति है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमने विटामिन D3, B12 और B1 की शक्तिशाली टीम को कवर किया है। साथ में वे आपकी रक्त वाहिकाओं को मजबूत करके, आपके तंत्रिका संकेतों को तेज करके और आपकी मांसपेशियों को ईंधन देकर यौन स्वास्थ्य की नींव का पुनर्निर्माण करते हैं। मैंने उन पुरुषों के अविश्वसनीय लचीलेपन को देखा है जिन्होंने वर्षों की निराशा के बाद केवल अपने शरीर को सही उपकरण देकर जुनून और आत्मविश्वास को फिर से खोजा। यह सिर्फ विटामिन के बारे में नहीं है, यह उस आशा और सशक्तिकरण के बारे में है जो बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाने से आता है। यह यात्रा एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं। अपने शरीर के साथ धैर्य रखें। निरंतरता के साथ आप बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। न केवल मजबूत इरेक्शन, बल्कि अधिक ऊर्जा, एक बेहतर मनोदशा और स्वयं की एक नई भावना। यह आपके लिए मेरे जीवन का सबक है। आप अपने स्वास्थ्य के मुख्य वास्तुकार हैं।
आप जो विकल्प हर दिन बनाते हैं, वे एक जीवंत, पूर्ण जीवन की नींव का निर्माण करते हैं। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, आप इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। मुझे नीचे टिप्पणियों में आपके विचार और अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। अपनी कहानी साझा करना दूसरों को प्रेरित कर सकता है और एक सहायक समुदाय बना सकता है, जहां हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी, तो कृपया इस लेख को अपने दोस्तों, अपने भाइयों या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें, जिसे आप सोचते हैं कि इससे लाभ हो सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आप किसकी जिंदगी बदल सकते हैं। मेरे साथ यह समय बिताने के लिए धन्यवाद। आज ही वह पहला कदम उठाएं। आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास और आपके प्रियजन इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे।